Good morning, students. Welcome in your science class. Today we will read chapter number 9, The Living Organism and Their Surrounding, from page number 85. First one is grasslands. Grasslands होते हैं जहाँ पे जंगली घास होती है. A lion lives in a forest or a grassland. जो लाइन होता है, शेर होता है, वो या तो जंगल में रहता है या जहाँ जंगली घास होती है बिल्कुल उसको ग्रासलैंड कहते हैं, वहाँ पर रहता है. एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल डेट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर. और एक बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग ताकतवर जानवर होता है जो दूसरे एनिमल्स का एक तरह से शिकार कर सकता है, उनको मार भी सकता है, जैसे कि डियर, हिरन हो गया. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. इसका कलर जो होता है वो लाइट ब्राउन होता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द लाइन एंड डैट ऑफ डियर. कहते हैं आप एक लाइन की पिक्चर और एक डियर की पिक्चर देखिए. ठीक है, ये लाइन है और ये आपके पास डियर है. हाउ आर द आइज़ प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स. कहते हैं इन दोनों एनिमल्स के जो आइज़ होती है वो कहाँ पर होते हैं, इन फेस में. आर दे इन फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ फेस. क्या वो फेस के सामने होती है या फेस के साइड पे. लाइन्स हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स. के जो लाइन होते हैं उनके आगे से, पैरों के आगे बहुत ही आप कह सकते हो बड़े बड़े पंजे होते हैं जिससे वो अपना शिकार कर सकते हैं. डेट कैन बी विड्रॉन इन साइड द टोज. डू द फीचर्स ऑफ लाइन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव. कहते हैं लाइन के जो फीचर्स होते हैं, जैसे उसके पंजे होते हैं, उसकी आंखें होती है, क्या वो उसको जंगल में या जहाँ पे जंगली घास होती है वहाँ पे रहने के लिए मदद करती है, सर्वाइव करने में मदद करती है. इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे. कहते हैं जब लाइन अपना शिकार करता है तो उसके शरीर पे जो लाइट ब्राउन कलर होता है, ठीक है, जो उसके शरीर का लाइट ब्राउन कलर होता है बच्चे लाइन का, वो उसको बहुत मदद करता है जंगली घास में छुपने के लिए जब वो अपना शिकार कर रहा होता है. प्रे का मतलब होता है शिकार. द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे. कहते जो लाइन के आंखें जो उसके फेस के आगे होती है वो उसको कहीं ना कहीं एक सही तरीके में मदद करती है, उसको एक आइडिया देती है कि उसका शिकार कहाँ पर है, ठीक है, ताकि वो उसका ईजिली शिकार कर सके. अ डियर इज़ अनदर एनिमल डेट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. डियर हिरन एक दूसरा एनिमल है जो फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में रहता है. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट. इसके जो दांत होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. हिरन के जो टीथ होते हैं बच्चे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो जंगल में जो भी प्लांट्स होते हैं, बहुत सख्त प्लांट भी होते हैं, उनके स्टेम्स वगैरह जो होते हैं उनको चबाने में मदद करता है. अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स. कहते हैं एक जो हिरन होता है, ठीक, उसको अ डियर नीड्स टू नो, उसको ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में जानने की, उसके प्रीडेटर्स कहाँ हैं. प्रीडेटर्स मतलब शिकारी जो हिरन का शिकार कर सकते हैं. और हिरन का शिकार कौन कर सकता है, लायन. तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसका शिकारी कहाँ पे है. इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम, ताकि वो उनसे भाग सके, मतलब वो अगर उसको पता लगता है कि उसका शिकारी कहाँ पे है तो वो वहाँ से तुरंत भाग सके. एंड नॉट बिकम देयर प्रे, और उनका शिकार ना बन सके. इस तरीके से वो अपने को बचा भी सकता है फॉरेस्ट में से या ग्रासलैंड में से. इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स. जो हिरन होते हैं उसके जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं. ये देखिए जो उसकी मदद करता है अपने प्रीडेटर्स के बारे में जानने के लिए कि उसका शिकारी कहाँ पर स्थित है. द आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड. जो उसकी आँखों के साइड पे जो आइज़ होती हैं वो उसको हर डायरेक्शन में देखने के लिए मदद करती है, ताकि उसको पता लग सके कि उसके लिए कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में एक खतरा है. और जो स्पीड होती है ना डियर की, वो बहुत ज़्यादा होती है जो उसको अपने शिकारी से बच निकलने में मदद करती है. मतलब वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और जब वो शेर के शिकार से बच जाता है तो एक तरह से वो फिर सुरक्षित हो जाता है. तो इस तरीके से हमने देखा लाइन और जो डियर होता है उनके कई बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं, कई फीचर्स होते हैं जो उनकी मदद करते हैं उनको जंगल में, उनको जहाँ पे ग्रासलैंड होता है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए. ठीक,
अब आता है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स होता है पानी वाला जो हैबिटेट होता है, जो प्लांट्स जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक हैबिटेट्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वन इज़ ओशंस। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिशेस अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हमें पता है कि जो फ़िश होती है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि फ़िश समुंदर में अपने आप को ईजिली रख पाती है, जिंदा रहती है। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर। कई एनिमल्स हैं जो बहुत सारे, उनकी जो बॉडी शेप होता है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। जैसे एक बोट होती है, आपको पहले भी बताया था, जैसे किश्ती की शेप होती है बिल्कुल, जो मछली होती है उसकी भी स्ट्रीमलाइंड शेप होती है, आगे और पीछे से तीखा बट बीच में क्या होती है, मोटी, जो उनको पानी में ईजिली रहने में, मूव करने में मदद करती है। There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके नाम यहाँ पे बताए गए, जैसे ऑक्टोपस है, इनकी तो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है, ठीक है। दे स्टे डीपर इन द ओशंस, ये बिल्कुल ओशंस के गहराई में मौजूद होते हैं, नियर द सी बेड, एंड कैच एनी प्रे डेट मूव्स टुवर्ड्स देम। ये अपने शिकार को ईजिली पकड़ सकते हैं, कोई भी चीज़ जो इनके पास आती है। हाउएवर व्हेन दे मूव इन द वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। पर ये जो ऑक्टोपस है, स्क्विड्स है, ये अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन तरह की बना सकते हैं ताकि वो अपने शिकार को पानी में पकड़ सके। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। इन एनिमल्स के लंग्स की जगह पे गिल्स होते हैं जो इनको मदद करते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को इनहेल करने में, ताकि ये पानी में जीवित रह सके। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have, जैसे वेल हैं, उनके गिल्स नहीं होते हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। कहते हैं इनके जो नॉस्ट्रिल्स होती है, जो नोज़ होती है, जो होल्स होते हैं उसमें, उनके द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। उनके हेड के ऊपरले हिस्से में ये मौजूद होते हैं, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर। तो ये हवा में ईजिली ब्रीथ कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, और तब जब ये पानी में की सरफेस के आसपास स्विम कर रहे होते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रीदिंग। कहते हैं ये पानी में बहुत लंबे समय तक रह भी सकते हैं, ठीक है, बिना सांस लिए। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये पानी से निकलकर बाहर निकलते रहते हैं जब उन टाइम टू टाइम, टू ब्रीथ इन एयर, ताकि वो हवा में सांस ले सके। तो इस तरह से हमने सीखा कि जो डॉल्फिन्स होते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, जो दरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, लेक्स, रिवर, समुंदर हैं। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड इफ़ पॉसिबल। अपने आसपास कोई ट्रिप करो, जाओ, घूमो जहाँ पे कोई पॉन्ड हो, कोई तालाब हो, इफ़ पॉसिबल हो सके, एंड ट्राई टू ड्रॉ द काइंड्स ऑफ प्लांट्स डेट आर सीन देयर। और उन प्लांट्स को फाइंड आउट कीजिए वहाँ पे, जो आप वहाँ पे देख रहे हो। हाउ आर द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स प्लेस्ड। उनके रूट्स, उनके लीव्स, उनके जो स्टेम्स होते हैं उनके बारे में देखिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर फिक्स्ड होते हैं, बिलो द वाटर। इन टेरेस्ट्रल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टेरेस्ट्रल प्लांट्स वो होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, और ज़मीन पे रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं बच्चे, उनके जो रूट्स होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। और ये जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। हाउएवर इन द एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। पर जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं वो कम होते हैं साइज़ में, क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं। वो जो रूट्स होते हैं वो सिर्फ उनको एक जगह पे खड़े रहने के लिए मदद करता है। अदरवाइज़ उनके जो रूट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रल प्लांट जो ज़मीन पे होते हैं उनके मुकाबले अमाउंट में कम होते हैं। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। इनके जो स्टेम होते हैं वो लंबे होते हैं, अंदर से थोड़े खाली और लाइट वेट होते हैं। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कहते हैं इनके जो स्टेम होते हैं ना वो पानी की सतह से थोड़े से ऊपर होते हैं, जबकि जो इनके पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये पानी में क्या करते हैं, तैरते होते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं बच्चे वो बिल्कुल ही पानी में डूबे होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर।
ऐसे प्लांट्स के जो सभी हिस्से होते हैं वो सिर्फ प्लांट पानी के अंदर उगते हैं। जैसे ये प्लांट है, ये पानी के बिल्कुल नीचे है, इसके सारे पार्ट्स जो है वो पानी के नीचे ही ग्रोथ करेंगे। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, एक रिबन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है इनके होते हैं। फ्रॉग्स यूजली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट, जो पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तालाब से, वहाँ पे अक्सर फ्रॉग देखा जाता है, जो मेंढक होता है। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड एज वेल एज ऑन लैंड। जो फ्रॉग्स होते हैं वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। कहते हैं इनके जो स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, पीछे के पैर होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो शिकार को पकड़ने में, कैच करने में, ठीक है, उसको जकड़ के रखने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। क्लियर? So we have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety. हमने तो यहाँ पे सिर्फ थोड़े बहुत प्लांट्स और एनिमल्स का जिक्र किया है, जबकि हमारे पास तो बहुत सारी वैरायटी है जो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। We have a variety of plants around us. When you prepared a herbarium as part of suggested activity, imagine the kind of variety. इसमें ये कहना चाहते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की बात की है, पर हमारे पास बहुत सारे होते हैं और सभी की अडेप्टेशंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो बच्चे आपने अपना चैप्टर यहाँ तक रीड करना है अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और दिए गए क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।